आज जितने भी लोग जेल में हैं, या लोभ के कारण, या क्रोध के कारण, या वासना के कारण, उनके अंदर की वासना उन्हें परेशान की, किसी बहन बेटी को छेड़ दिया, लो काम ने उन्हें, काम का सुख कितना मिला वो तो अलग विषय है, जेल का सुख पूरा मिला। तो जरा जरा से सुख की चाहत से, लालसा से आदमी सारी जिंदगी का कष्ट उठाता है। जब चोर चोरी करता है ना, तो ये भूल जाता है कि चोरी करने से तो थोड़ा ही धन मिलेगा, पर पकड़े गए तो जीवन भर की सजा है। जब कोई आदमी किसी बहन बेटी को छेड़ता है, उसके साथ जबरदस्ती करता है, तो वो ये भूल जाता है कि इस बेटी बहन को छेड़ने का, यदि तुम्हें वासनाओं का सुख मिलेगा भी तो जरा सी देर का, पर इसका जो दंड मिलेगा वो जीवन भर का हो। आपने किसी को गुस्से में 2-4 थप्पड़ मार दिया या डंडे से मारा, तो मारने गुस्सा तो 4 मिनट बाद ठंडा पड़ जाएगा, गुस्सा तो आधे घंटे में ठीक हो जाएगा, पर जो जरा सी देर के गुस्से का खामियाजा है, भुगतान है, सारी जिंदगी भोगना पड़ेगा। किसी को मारा, मर गया, जाओ जेल, उम्र कैद। फिर इसलिए कहते हैं समझदार लोग अपने आप को संयमी बनाते हैं। क्या बनाते हैं मेरी मां? संयमी। अपने आप को क्या बनाना चाहिए? संयमी। हाँ भैया, हाँ अभी बता रहे हैं उसका, अभी बता रहे हैं। जो काम, क्रोध और लोभ, कई बार ऐसे लोग भी जेल में होते हैं जो ना काम, ना क्रोध, ना लोभ, फंसा दिया जाता है। गलत भाई, आपने कोई दोष नहीं है, आप में कोई कसूर नहीं है, फिर भी आप सामान्य आदमी हैं, सीधे आदमी, आपको किसी ने फंसा दिया तो भी जेल जाना पड़ता है। वो जो जेल जाना पड़ा है आपको किसी कारणवश, आपकी कोई गलती नहीं है, आप बिल्कुल ठीक हैं, साफ सुथरे हैं, ईश्वर गवाह है इस बात के कि आपने गलती नहीं की, फिर भी आपको जेल जाना पड़ा, वह किसी और जन्म के दंड के कारण हमें जेल जाना पड़ा। किसी और जन्म का हिसाब बाकी था जिसको अभी चुकाना पड़ा। ये लिखा है, को ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। अब जैसे क्या होता है, आज आप गाड़ी से जा रहे हैं, समझिएगा, आप गाड़ी से जा रहे हैं, सड़क पर कोई खड़ा है, आप शराब के नशे में हैं या नशे में नहीं है तो अभिमान के नशे में है, पैसे के नशे में है, आपने जानकर किसी के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। आपने गाड़ी चढ़ा दी, जिस पर चढ़ाई वो तो मर गया, मर तो गया, पर आप पर कोई केस नहीं बना क्योंकि कोई गवाह नहीं है, चढ़ा के आप चले गए गाड़ी। किसने मारा, क्यों मारा, अब ये केस यहाँ की अदालत में नहीं चला, लेकिन ये केस ऊपर की अदालत में चालू हो गया। अब इस जन्म का ये जो पाप है, आपने जानकर किसी की हत्या कर दी, पर यहाँ का कानून आपको इसलिए सजा ना दे पाया क्योंकि गवाह नहीं थे, कोई एविडेंस नहीं थे। वो केस ईश्वर की अदालत में चलेगा और उस पाप को या इस जन्म में या इस अगले जन्म में या किसी और जन्म में वो पाप आपका सेव हो गया, उसका दंड भोगने के लिए किसी न किसी जन्म में भीष्म पितामह को बाणों की सैया पर क्यों लेटना पड़ा? 21 जन्म पहले उन्होंने एक सांप को कांटों के ढेर में फेंका था, सांप को कांटे चुभ गए, बबूल के ढेर पड़ा था कांटों का, सांप तड़प रहा था, सड़क में था, पितामह भीष्म आए, उस 21 जन्म पहले उठाया, फेंक दिया, चुभ गए पूरे शरीर में कांटे सांप के, तड़प तड़प के सांप मर गया। वो पाप का दंड भोगने के लिए पितामह को 21 जन्म बाद उस दंड को भोगने के लिए बाणों की सैया पर लेटना पड़ा। तो ये जो हमारे कर्म है ना, हमारे कर्म जो हैं, आज कल
इस जन्म में, अगले जन्म में, उसके अगले मिलकर रहेंगे। कर्म पीछा नहीं छोड़ता। जैसे परछाई हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ती, ऐसे हमारे अच्छे बुरे कर्म हमारा पीछा, ना अच्छे कर्म पीछा छोड़ेंगे आपका, ना बुरे कर्म पीछा छोड़ेंगे। आपने किसी को एक थप्पड़ मार दिया जोर से, आप पावरफुल हैं, आपका कुछ नहीं हुआ, लेकिन आपने मारा है ना, तो उस एक थप्पड़ का भी हिसाब यहां नोट नहीं हुआ किसी अदालत में, पर वहां केस दायर हो गया।